हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक अद्भुत कथा लेके आई हूँ। कथा है कि क्या हम भी एक भ्रम में फंसे हुए हैं। किस प्रकार का भ्रम। आज की घटना है एक नाविक, नाव चलाने वाला नाविक मल्लाह, जो कि हमेशा ही जब कभी भी वो समुद्र में जाता है तो उसे ये पता होता है कि समुद्र में अगर उसे तैरना ना आवे तो वो समुद्र में जब तूफान आएगा तो किस प्रकार से खुद को बचा पाएगा। आज की कथा एक नाविक की है। जो नाविक बहुत ही पुराना नाविक रहता है, लेकिन उसने तैरना नहीं सीखा था। उसे तैरने नहीं आता था। उसके जितने भी मित्र थे, जो भी नाविक थे, हमेशा उससे कहा करते थे कि चरण, उनका नाम चरण था, चरण आप नाव चलाना सीख लीजिए। नाव चलाना तो आपको आता है, लेकिन तैरना भी सीख लीजिए। आप बहुत अच्छे नाविक हैं, लेकिन आपको तैरना नहीं आता। हम लोग को बहुत चिंता होती है आपकी। तो बोले मेरी चिंता क्यों, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं, हमें चिंता होती है कि कहीं कभी तूफान आया और आपकी नाव इतनी पुरानी हो चुकी है, मान लीजिए कभी किसी कारण से टूट गई या डूब गई, फिर आप कैसे बच पाओगे। उस नाविक ने बोला, हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप तैरना सीख लो। तो बोलते थे मैं तैरूंगा कैसे, मेरे पास तो समय ही नहीं रहता है। समय क्यों नहीं रहता है कि मुझे इतना काम रहता है, इतना बड़ा मेरा व्यापार है कि मुझे उस चक्कर में अक्सर बाहर जाना पड़ता है। उसके मित्र बार बार उससे बोलते थे। तो बोलता था हमारे गांव में एक एक है, बहुत अच्छे तैराक हैं, जो आपको मात्र 3 दिन में बहुत अच्छा तैरना सिखा देंगे। लेकिन नाविक हमेशा बात को टालता था और बोलता था कि जब वक्त आएगा तो हम सीखने का। अच्छा कोई जल्दी कोई सीखने वाला, जल्दी कोई काम हो तो बताओ, कोई तरीका हो जिससे मैं जल्दी से जल्दी नाव सीख सकूं। तो उसमें से एक बुजुर्ग नाविक हुआ करते थे उनके गांव के। उन्होंने कहा कि एक काम करो कि तुम अपने नाव में 2 पीपा रख लो। पीपा ढक्कन बंद करके, बड़े बड़े डब्बे। उससे क्या होगा, चरण ने पूछा। बोले उससे ये होगा कि अगर मान लीजिए नाव आपकी डूबती है या आप पानी में गिरते हो तो कम से कम उसके सहारे आप बाहर निकल सकते हो, समुद्र पार कर लोगे। तो व्यक्ति बोला हाँ ये तो कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने बिस्तर के पास में 2 पीपे उन्होंने रख लिए, जहाँ वो नाव में रहता था, जहाँ उसका बिस्तर लगा रहता था। वही हुआ जिसका डर था। एक दिन नाव टूट जाती है, पानी भरना शुरू हो जाता है। जो बाकी नाविक जो नाव के अंदर में थे, बाकी तो कूद गए समुद्र में, उन्हें तैरना आता था। लेकिन चरण सोचने लगा कि मैं कैसे करूं। तो उसने पूछा अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूं। तो उसने कहा कि आपने पीपा रखा है ना। हाँ पीपा रखा है। तो पीपा आप लेके चल तो निकल जाइए पानी में, आप बच जाएंगे। तो चरण को ये बात सही लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने, कहाँ है पीपा, तो आपके बिस्तर के पास। ठीक है। अब जैसे ही चरण बिस्तर के पास पहुंचता, देखता है वहां 4 पीपा रहते हैं, 2 खाली और 2 भरे। 2 में उसकी सोने की मोहरें रहती हैं और 2 खाली रहता है। चरण ये सोचने लग गया कि अगर मैं खाली पीपा लेके कूदूंगा तो सिर्फ मेरी जान बचेगी, और अगर मैं भरा पीपा लेके कूदूंगा तो मेरे पास सोना होगा, मेरे पास इतना सारा मोहरे होंगी, इतने सारे सोने होंगे। चरण ने 2 पीपे लेके जल में कूद गया। वो पीपा खाली नहीं था, पीपा भरा था, जिस कारण से चरण के पानी में गिरते ही वो पीपा तो नीचे डूब गया, चरण भी डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। हमारे जीवन में ये कथा मैंने आपको क्यों बोली, हमारे जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा स्थान होता है। वो उस खाली पीपे से बच सकता था अगर वो खरी का भरोसा करता और कर्म करके वो तैरना सीख गया होता, तो आज चरण पानी में न डूबता। और उसने खाली पीपे के जगह मोहरे वाले पीपों को उसने लेना ज्यादा उत्तम समझा। जबकि अगर चरण चाहता तो खाली डब्बे को लेकर, पीपे को लेकर वो जल में कूदता तो बच जाता और फिर से और मोहरे कमा लेता। लेकिन उसने पैसे को महत्व दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग हैं,
हम लोग भी प्रभु का नाम सिमरन करना नहीं चाहते। हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हम क्या करते हैं, घर परिवार, पैसा, संपत्ति, हर चीज़ों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं और हमारा ये जो वक्त होता है ये निकल जाता है और जब हमारा समय आता है हम बच नहीं पाते, हम डूब जाते हैं। जब हमारा समय आएगा तो हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा ही सत्संग का सहारा लीजिए, कृष्णा का नाम जपिए, कृष्णा की माला कीजिए, कृष्णा के शरण लीजिए। अगर आप नाव में बैठे हैं और कृष्णा की शरण लिए हैं तो आप ये मान के चलिए, गुरु की शरण, कृष्णा के शरण लेने से आप कभी भी भवसागर में डूब नहीं सकते। और ये तो सागर नहीं, ये भवसागर है। तो आप नाम रूपी पीपा को पकड़िए और भवसागर से पार हो जाइए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ति को पद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं तो कुछ प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला करते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। और इन कथाओं के को सुनने के बाद अगर आप लोग में से कोई भी, जो भी कोई अगर एक माला भी जपने लगा हरे कृष्ण महामंत्र का, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप बताइए आप किस शहर से, आपका नाम क्या है, ताकि हमें भी मान चल सके कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिए हैं और कृष्णा ने आपके ऊपर कृपा करनी चालू कर दी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।